हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे भी आप सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आज के फॉरेक्स एनालाइज वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं कि मंडे वाले दिन फॉरेक्स मार्केट क्या कुछ खुलने वाला है। और ये बृहस्पतिवार और शुक्रवार बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल आया है और लगभग डबल बॉटम बना चुका है फॉरेक्स मार्केट में। अगर यूरो, मैंने यहाँ पर यूरो का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो लगभग इसने डबल बॉटम बना लिया। ओके, तो बट हम यहाँ पे एक बार डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते और लेवल शुरू से ड्रॉ कर लेते। ओके, ठीक है, ये लेवल शुरू से ड्रॉ कर लेते हैं। तो लगभग मतलब जो बॉडी थी, जो बॉडी उसके आसपास आ चुके। ओके, मत यहाँ पर मैंने यूरो का चार्ट खोल रखा। ओके, यूरो का। तो यहाँ पर जैसे कि मैं दिखा पा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर यूरो में क्या बनाया था, हेड एंड शोल्डर बनाया था, बेरिश हेड एंड शोल्डर, और बहुत अच्छे तरीके से गिरा था। एंड अगर इसने सेम लेवल्स को रिटेस्ट किया एंड पुल बैक लिया, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है, ये वाला लेवल्स देख पा रहे होंगे आप, ये डेली टाइम फ्रेम में अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है। ओके, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो गाइस बहुत तगड़ा फॉल आने वाला है यूरो में, खासकर यूरो में। अगर आप देख पा रहे हो डेली टाइम फ्रेम में, तो इसने क्या किया है सेम। अगर मैं पीछे से दिखाऊँ आपको, तो यूरो क्या अभी क्या चल रहा है, डाउनफॉल ही चल रहा है यूरो का। अगर मैं यहाँ भी दिखाऊँ तो आपको सेम यूरो, तब से यूरो मार्केट, यूरो करेंसी एकदम से बिल्कुल डाउनफॉल ही चल रहा है। अब डाउनफॉल कैसे चलता है वो आपको ही पता है, गिरता है, रिटेस्ट थोड़ा सा अप जाता है, फिर गिरता है और नीचे जाता है। तो यहाँ पर आप यूरो का चार्ट देखेंगे तो लगभग क्या हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है यूरो का। ओके, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे वीकली चार्ट में अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यूरो का क्या चल रहा है, ये देखिए, ये इसका डबल टॉप था यूरो का। ओके, थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ। ये क्या था इसका डबल टॉप, एक तरह से डबल टॉप बोल सकते हैं, हेड एंड शोल्डर बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, गिरा। ओके, जैसे गिरा इसने क्या किया, रिटेस्ट किया, थोड़ा सा अप गया, फिर और डाउन आया, फिर थोड़ा अप गया, फिर और डाउन आया, फिर थोड़ा अप गया, फिर और डाउन आया, फिर थोड़ा अप गया, फिर डाउन। अब क्या चल रहा है इसका, फिर और डाउन आया। ओके, देन और डाउन आकर अब इसने क्या किया है, सेम चल रहा है यूरो का कि थोड़ा अप गया फिर और डाउन। अगर जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वीकली, जो वीकली कैंडल बन रही है वो बहुत ज़्यादा बेरिश बन रही है। ओके, बहुत ज़्यादा बेरिश बन रही है वीकली कैंडल में। अगर आप मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो वीकली कैंडल गाइस बहुत ज़्यादा बेरिश बन रही है यूरो में, खासकर यूरो में। यूरो में इसका कोई बॉटम तो मुझे दिख नहीं रहा फ़िलहाल। अगर ये यहाँ तक अगर ये लेवल तोड़ता है तो यूरो ऑफकोर्स यहाँ तक का आएगा 96 तक। ओके, ये इसका एक सपोर्ट जोन है। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर काफ़ी मतलब वीकली कैंडल देखी जाए तो काफ़ी यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद यूरो अप गया था। ओके, काफ़ी तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो अगर ये तोड़ता है तो आराम से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर ये वाला लेवल टूटता है ये वीकली चार्ट में, तो बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल है एक तो। ओके, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि और गिरे। ठीक है यूरो, और गिरता है तो आराम से यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो और छोटा स्टॉप लॉस लेकर आराम से यूरो में आप 300 पिप्स तक आराम से आपको क्या मिल सकता है, टारगेट मिल सकता है ईजिली 300 पिप तक का। ओके, ओके, चलो अब भी यहाँ पर देख लेते हैं हम। ये तो था यूरो का। अगर मैं यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम में यूरो में दिखाऊँ आपको, 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ क्या, 1 आवर टाइम फ्रेम में कंसोलेट कर रहा है, गिरने की कोशिश कर रहा है, गिरने को। अगर वॉल्यूम की देखूँ यहाँ पर
वॉल्यूम यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास क्रिएट नहीं हो रही। ओके, मतलब वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो रही है, वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम है जो वो गिरती जा रही है, तो चांसेस है यहाँ से पुल बैक ले ले। ओके, और अगर ये तोड़ता है तो आप यहाँ पर एसएल लगाकर नीचे तक यहाँ तक का टारगेट इजीली ले सकते हो। ओके, अब आपको समझ आओ। और अभी ऊपर तक का अगर आप एंट्री लेते हो, ऊपर एंट्री लेने की कोशिश करते हो गाइस, इसके बाद ही आप ऊपर एंट्री लेना। अगर आप ऊपर की सोच रहे हो तो इसके बाद ही आप लॉन्ग जाना इस लेवल के बाद। ओके, ऊपर जाते तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, देन सेकंड टारगेट आपका ये यहाँ तक 1820 मतलब 1.02। ओके, तो ये था यूरो का। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर USD JPY। USD JPY में अगर हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखें, ओके, डेली टाइम फ्रेम में काफ़ी बुलिश है। ओके, काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया है, बट इसने इस लेवल को रिटेस्ट किया। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखा जाए तो इसने इस लेवल को रिटेस्ट किया है। और अगर यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट खोला जाए तो ये एक तरह से बेरिश हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना रहा था। मतलब ये इसमें तो अभी इतना बुलिश मोमेंटम नहीं है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है और प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रही। तो आपको गिनने यहाँ पर एसएल लगाकर ये 137.300 का एसएल लगाकर आराम से आप पहला टारगेट ये ले सकते हो, देन सेकंड टारगेट ये, और थर्ड टारगेट आप ये वाला ले सकते हो। ओके, ये तो था USD JPY में शॉर्ट के। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चलता हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आपको हमारे सारे टारगेट हिट हुए हैं। और अगर आपने देखा हो, अगर आपने पिछले मार्केट एनालाइज वीडियो देखी, मतलब जो जिस हिसाब से मैंने आपको मार्केट एनालाइज फॉरेक्स ट्रेडिंग की मार्केट एनालाइज वीडियो बना के देखी, उसके अकॉर्डिंग सारे वर्क करे हैं। और गोल्ड में मैंने बोला था अगर आप चाहते हो तो यूरो में हमें बढ़िया टारगेट मिल गए। ओके, AUD में जो मैंने बताया था, और मेरे भी सारे टारगेट हिट हुए। ओके, सेम 3 टारगेट दिए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों हिट हुए। ओके, अब यहाँ पर अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हो तो लॉन्ग जाने का अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, आराम से लॉन्ग जाने का अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन रही है AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। इसके ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हो, इसके ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हो। मतलब जैसी जाए यहाँ पर ऐसे लगाना और आराम से पहला टारगेट ये सेम, पहला, दूसरा एंड तीसरा। ओके, तो ये तो था AUD। अब यहाँ पर गोल्ड में मैंने आपको बताया था कि अगर आप गोल्ड में लॉन्ग जाना चाहते हो तो गोल्ड में लॉन्ग जाने की अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही है, इसके ऊपर बताया था। ये सेम है जो मैंने अभी तक हटाया नहीं, ड्रॉ नहीं किया। ओके, इसके ऊपर तो गया नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर शॉर्ट जाते हो तो भाई इसके नीचे जाना। तो जैसी अगर आप यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपने ली होगी तो आराम से आपने बढ़िया प्रॉफिट गेन किया होगा। और मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ तक का पहला टारगेट यहाँ मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाऊँ तो आपको बढ़िया टारगेट मिले होंगे। ओके, तो ये तो था गोल्ड का। अभी गोल्ड में लॉन्ग जाने की कोशिश मत करना। ओके, लॉन्ग जाने की अभी कोशिश मत करना गोल्ड में। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखा जाए गोल्ड में तो कोई अभी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। ओके, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अभी गोल्ड में लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गोल्ड में शॉर्ट ही लें। ठीक है, क्योंकि इसने ये लेवल तोड़ दिया है, ये वाला ये लेवल तोड़ दिया, रिटेस्ट भी कर लिया और पुल बैक गिर रहा है। तो यहाँ तक आपको ये स्टॉप, अगर ये प्रीवियस लो तोड़ता है, ये वाला लो तोड़ता है, तो आप आराम से गोल्ड में शॉर्ट ठोक देना। ओके, अगर ये वाला लो तोड़ता है तो शॉर्ट, यहाँ तक का टारगेट पहला एंड सेकंड टारगेट आपको गोल्ड में ये मिलने वाले। ओके, तो ये तो गोल्ड में शॉर्ट के। लॉन्ग जाना चाहते हो गोल्ड में तो भाई इसके बाद ही लॉन्ग जाना। ओके, अगर लॉन्ग जाना चाहते हो तो 17,058 के बाद ही लॉन्ग जाना, उससे पहले लॉन्ग मत जाना। और लॉन्ग में पहला टारगेट आपका ये रहेगा और देन सेकंड टारगेट आपका ये रहेगा। ओके, तो ये तो था गोल्ड में। अब यहाँ पर कैड देख ले, तो कैड में अगर कैड में आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ। कैड में हमें अभी कैड में एक ब्रेकआउट आया, तो कैड में अभी लॉन्ग जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, तो अगर मैं अब 1 आवर टाइम फ्रेम में कैड का देखूँ चार्ट, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में कुछ खास नहीं है। बट अगर लॉन्ग जाना भी चाहते हो कैड में तो इसके बाद ही लॉन्ग जाना, मतलब ये लेवल टूटे इसके बाद ये वाला लेवल टूटे तो ही लॉन्ग जाना। बट इसने बेरिश क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है यहाँ से
पुल बैक करके फिर और पुल बैक करके ब्रेक करता है तो गाइस ऊपर आपको ऊपर जाना। ओके, आपको ऊपर जाना और ऊपर का टारगेट हम 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट को देखते हो। ऊपर के टारगेट हमें पहला टारगेट हमें ये वाला मिलेगा, ये एंड सेकंड ये। ओके, ये थे ऊपर के टारगेट कैड में। और अगर शॉर्ट जाना चाहते तो आपको शॉर्ट इसके बाद जाना। पहला टारगेट ये होगा आपका और दूसरा टारगेट ये एंड तीसरा ये और चौथा ये वाला, मतलब ये मिल सकता है आपका। ओके, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में दिखाऊँ आपको, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। ओके, लॉन्ग के भी बता दिए, शॉर्ट के भी बता दिए। और ये है हमारा GBP USD, ठीक है। GBP USD में अभी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है। GBP USD में 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर जाना भी चाहते हो, और मैं डेली टाइम फ्रेम इसने डबल बॉटम भी बना लिया और आराम से इसने डबल बॉटम बनाकर पुल बैक भी ले लिया है, तो आपको यहाँ पर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी देखी जाती है यार, कुछ खास से इंक्रीज नहीं हुई है, बट यहाँ पर वॉल्यूम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो कुछ बन रहा है। ओके, ये यहाँ पर इन्होंने मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना रखा है। यहाँ पर चांसेस है लॉन्ग जाने के, बट लॉन्ग जाते हुए तो एसएल के साथ जाना। ओके, यहाँ पर एसएल लगाना और पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, देन सेकंड टारगेट ये। ओके, तो ये तो GBP USD एंड देख लेते हैं हम यूरो में। मैंने आपको बता दिया। ओके, अब सारे चीज़ें आपको क्लियर करा दी, यूरो का कैसे क्या सीन है। यूरो अभी बेरिश बहुत ज़्यादा है, GBP USD में लॉन्ग पोजीशन बन सकती है एंड कैड में दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट की भी है और लॉन्ग की भी। ओके, और GBP JPY इसमें कुछ खास है यार, मोमेंटम नहीं आ रहा, देखो कुछ खास नहीं आ रहा, ठीक है, इसे छोड़ो। गोल्ड में मैंने आपको बता दिया कि भाई शॉर्ट साइड ज़्यादा चांसेस है, बट तब जब ये वाला सपोर्ट लेवल टूटे। ओके, और AUD में आपको बता दिया कि लॉन्ग साइड ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, लॉन्ग साइड के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि डबल बॉटम बना चुका है। एंड USD JPY में आपको बता दिया है, ठीक है। ओके, USD JPY में मैंने आपको शॉर्ट का ही सजेशन दिया है, बट दोनों साइड अपॉर्चुनिटी बन रही है, शॉर्ट में भी बन रही है, लॉन्ग में भी बन रही है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अभी तक आपने फॉरेक्स में अकाउंट नहीं खुला तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जाकर साइनअप करिए। और अभी जो ऑफ़र चल रहा है वो 50% बोनस का चल रहा है, तो जल्दी से जाकर साइनअप करिए। ओके।